ये है पुरी का बेड़ी हनुमान मंदिर, जहां भगवान हनुमान आज भी सोने की जंजीरों में बंधे हैं। लेकिन जिस हनुमान को रावण जैसा अहंकारी नहीं बांध सका, उसे इस मंदिर में किसने, क्यों और कैसे बांधा? इस मंदिर की कहानी शुरू होती है समुद्र की भक्ति से, जो पूरे पुरी शहर के लिए एक महासंकट बन गई। समुद्र देव अपनी भक्ति में इतने व्याकुल थे कि वो भगवान जगन्नाथ के चरण छूने के लिए अपनी विनाशकारी लहरों के साथ बार बार पूरे शहर को तहस नहस कर देते थे। इस महाविनाश को रोकने के लिए भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को समुद्र के किनारे पहरा देने के लिए तैनात किया, और समुद्र रुक गया, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। लेकिन रुकिए, भगवान जगन्नाथ एक बात भूल गए थे। जब भी पुरी शहर में कहीं भी राम भजन या कीर्तन होता, हनुमान अपना पहरा छोड़कर वहां पहुंच जाते, और उनके जाते ही समुद्र को फिर से मौका मिल जाता और शहर पर फिर से संकट आ जाता। तब भगवान जगन्नाथ ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वो खुद उसी समुद्र तट पर आए और हनुमान से कहा, तुम्हारी शक्ति इतनी है कि तुम्हें कोई और नहीं रोक सकता, इसलिए आज मैं स्वयं तुम्हें कर्तव्य की इन बेड़ियों में बांधता हूँ। और जिस जगह पर भगवान ने अपने भक्त को बांधा था, उसी स्थान पर बाद में यह बेड़ी हनुमान मंदिर बनाया गया। कमेंट में बजरंगबली के भक्त जय श्री राम जरूर लिखेंगे। नमस्ते दोस्तों, क्या आप कभी सोचा है कि बुरे लोग अक्सर सुखी क्यों दिखते हैं और अच्छे लोगों को संघर्ष क्यों करना पड़ता है? इसका जवाब गौतम बुद्ध ने सदियों पहले दिया था। तो आइए जानते हैं। एक बार एक युवक बहुत परेशान होकर मेरे पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर निराशा थी और मन में हजारों प्रश्न थे। उसने कहा, भगवान, मैं आज तक किसी का बुरा नहीं चाहता। मैं हमेशा सच बोलता हूँ, दूसरों की मदद करता हूँ, किसी को धोखा नहीं देता। फिर भी मेरे जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है। दूसरी ओर मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जो झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, दूसरों का हक छीन लेते हैं। फिर भी उनके पास धन है, सम्मान है, सुख सुविधाएं हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या इस संसार में अच्छा इंसान बनना ही सबसे बड़ी गलती है? मैं मुस्कुराई। मैंने उससे कहा, तुम अकेले नहीं हो। यह प्रश्न हजारों वर्षों से मनुष्य पूछता आया है, लेकिन इसका उत्तर देखने वाली आंखों में, समझने वाले मन में छिपा होता है। युवक ध्यान से मेरी ओर देखने लगा। मैंने उसे पास के जंगल में चलने को कहा। हम धीरे धीरे चलते हुए एक विशाल वृक्ष के नीचे पहुंचे। मैंने उससे कहा, बताओ, इस वृक्ष को इतना बड़ा बनने में कितना समय लगा होगा? उसने कहा, भगवान, शायद कई वर्षों का समय। मैंने कहा, और यदि कोई लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर आए तो इसे काटने में कितना समय लगेगा? उसने उत्तर दिया, कुछ ही घंटों में। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का पहला नियम है। निर्माण हमेशा धीरे धीरे होता है, लेकिन विनाश बहुत जल्दी हो जाता है। एक अच्छा इंसान अपने चरित्र का निर्माण करता है। सच्चाई, ईमानदारी, धैर्य, करुणा, क्षमा, ये सब गुण एक दिन में नहीं आते। इन्हें बनाने में वर्षों लगते हैं।
लेकिन छल, कपट, झूठ और लालच ये बहुत जल्दी मिल जाते हैं। यही कारण है कि दुनिया को देखकर अक्सर लगता है कि बुरे लोग बहुत आगे निकल गए, लेकिन जो दिखाई देता है वही पूरी सच्चाई नहीं होती। युवक अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, लेकिन भगवान, मैं तो अपनी आंखों से देखता हूँ कि वे लोग महंगी गाड़ियों में घूमते हैं और घरों में रहते हैं। लोग उनका सम्मान भी करते हैं। मैंने कहा, क्या तुमने कभी नदी को देखा है? उसने कहा, हाँ। मैंने पूछा, जब नदी शांत होती है तब उसका पानी कैसा होता है? उसने कहा, स्वच्छ और निर्मल होता है। और जब उसमें बाढ़ आती है तब कैसी होती है? तब उसने कहा, तब पानी गंदला सा हो जाता है। मैंने कहा, बेटा, जीवन भी ऐसा ही है। कई बार बाहर की चमक भीतर की गंदगी को छुपा देती है। तुम किसी का घर देख सकते हो, उसकी कार देख सकते हो, उसके कपड़े देख सकते हो, लेकिन उसके मन का भय नहीं देख सकते, उसकी बेचैनी नहीं देख सकते, उसकी रातों की नींद नहीं देख सकते, उसका अपराध बोध नहीं देख सकते। जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देकर आगे बढ़ता है, उससे हर समय डर रहता है कि कहीं उसका सच सामने ना आ जाए। जो झूठ बोलता है उसे 100 नए झूठ बोलने पड़ते हैं। जो छल करता है उससे हर इंसान पर शक होने लगता है। ऐसा व्यक्ति बाहर से भले ही सफल दिखाई दे, लेकिन भीतर से वह लगातार डर, चिंता और असुरक्षा में जीता है। युवक कुछ देर तक मौन रहा। मैंने फिर कहा, सच्चा सुख धन से नहीं मिलता। सच्चा सुख सच्चा सुख उस मन से मिलता है जो रात को बिना डर के सो सके, जो आईने में खुद की आंखों में देखकर मुस्कुरा सके, जो किसी का हक छीन कर नहीं बल्कि मेहनत से जीता हो। याद रखो, बुराई का पहला इनाम धन हो सकता है, लेकिन अच्छाई का इनाम शांति होती है। और संसार का सबसे बड़ा धन मन की शांति ही है। यही कारण है कि कई गरीब लोग भी मुस्कुराते हुए जीवन जी लेते हैं और कई अमीर लोग नींद की गोलियां खाकर भी चैन नहीं पाते। युवक की आंखों में थोड़ी शांति दिखाई देने लगी, लेकिन उसके मन में अभी भी एक प्रश्न बाकी था। उसने पूछा, भगवान, यदि कर्मों का फल मिलता है तो फिर बुरे लोगों को तुरंत दंड क्यों नहीं मिलता? मैं मुस्कुराया और कहा, यही प्रश्न तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझाएगा। मैंने उससे वो कहा, बेटा, क्या तुमने खेत में बीज बोए हैं? उसने कहा, हाँ भगवान। मैंने पूछा, यदि आज गेहूं का बीज गेहूं का बीज कल फसल काट लोगे? कल फसल
काट लोगे? नहीं, उसके लिए समय चाहिए। मैंने कहा, ठीक वैसे ही कर्म ही बीज है। हर कर्म तुरंत फल नहीं देता। कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं, कुछ समय लेकर, कुछ देर बाद। युवक ध्यान से सुनने लगा। मैंने कहा, मान लो कोई व्यक्ति वर्षों से छल कपट करके धन इकट्ठा कर रहा है। बाहर से वह सफल दिख रहा है, लेकिन उसके कर्मों के बीज अभी पक नहीं पाए हैं। जब समय आएगा तो वही बीज फल बनकर लौटेंगे। फिर मैंने उसे एक कहानी सुनाई, दो व्यापारियों की कथा। तो सुनिए दोस्तों, एक नगर में दो व्यापारी रहते थे। पहला व्यापारी ईमानदार था। वह कम लाभ कमाता था, लेकिन किसी को धोखा नहीं देता था। दूसरा व्यापारी मिलावट करता था। वह झूठ बोलता था और लोगों को ठग कर बहुत धन कमाता था। कुछ वर्षों तक लोगों को लगा कि दूसरा व्यापारी बहुत भाग्यशाली है। उसके पास बड़ा घर था, नौकर चाकर थे और नगर में उसका नाम था। लेकिन एक दिन उसकी मिलावट पकड़ी गई। लोगों का विश्वास टूट गया। मित्र दूर हो गए। परिवार में झगड़े शुरू हो गए। जो धन उसने छल से कमाया था, वही उसके दुख का कारण बन गया। दूसरी ओर पहला व्यापारी धीरे धीरे लोगों के विश्वास का पात्र बनता गया। संकट के समय पूरा नगर उसके साथ खड़ा हुआ था। मैंने युवक से पूछा, बताओ वास्तव में सुखी कौन था? युवक ने धीरे से कहा, ईमानदार व्यापारी। मैंने कहा, यही जीवन का दूसरा नियम है। बुराई जल्दी फल देती दिखाई देती है, लेकिन उसका फल टिकता नहीं। अच्छाई धीरे फल देती है, लेकिन उसका फल स्थायी होता है, खुशी देता है। फिर मैंने उससे पूछा, तुम्हारा दुख कहाँ से पैदा हुआ? वह बोला, जब मैं दूसरों को सुखी देखता हूँ तब। मैंने कहा, यही समस्या है। तुम अपने जीवन को नहीं देख रहे, तुम दूसरों की चमक को देख रहे हो। दुनिया में हर व्यक्ति एक अलग यात्रा पर है। किसी का आज अच्छा दिखता है, किसी का कल अच्छा होगा। किसी के पास धन है, लेकिन स्वास्थ्य सही नहीं। किसी के पास प्रतिष्ठा है, लेकिन शांति नहीं। किसी के पास परिवार है, लेकिन प्रेम नहीं। यदि तुम लोग केवल बाहरी सुख देखकर निर्णय करोगे तो हमेशा भ्रम में रहोगे। मैंने कहा, एक बात और समझो, कठिनाई हमेशा दंड नहीं दे होती। सोने को शुद्ध करने के लिए अग्नि में तपाया जाता है। मिट्टी को घड़ा बनाने के लिए चाक पर घुमाया जाता है। हीरे को चमकाने के लिए काटा जाता है। ठीक वैसे ही जीवन अच्छे मनुष्य को मजबूत बनाने के लिए परीक्षाएं देता है। कई बार जो दुख तुम्हें तोड़ता हुआ लगता है, वही तुम्हें भविष्य के लिए तैयार कर रहा होता है। यदि जीवन में
कोई संघर्ष ना हो तो धैर्य कैसे पैदा होगा? यदि कोई अपमान ना मिले तो विनम्रता कैसे आएगी? यदि कोई कठिनाई न हो तो आत्मबल कैसे बनेगा? युवक की आंखों में अब समझ की चमक आने लगी थी। उसने पूछा, तो क्या न्याय अवश्य होता है? मैंने कहा, हाँ, लेकिन मनुष्य की घड़ी और प्रकृति की घड़ी अलग होती है। मनुष्य चाहता है कि परिणाम तुरंत मिल जाए। प्रकृति समय देखकर फल देती है। कभी-कभी वर्षों बाद, कभी 1 घंटा या एक घटना के रूप में, कभी किसी संबंध के टूटने के रूप में, कभी भीतर की बेचैनी के रूप में। और याद रखो, सबसे बड़ा दंड जेल नहीं बल्कि अशांत मन है। और सबसे बड़ा पुरस्कार ताज नहीं बल्कि शांति हृदय है। कर्म बीज उनका फल समय से मिलता है। बुराई जल्दी लाभ देती दिखाई देती है लेकिन स्थायी नहीं होती। अच्छाई नहीं होती। अच्छाई धीरे धीरे जीवन को मजबूत बनाती है। दूसरों से तुलना करना ही दुख का बड़ा कारण है। सच्चा सुख मन की शांति में है, केवल धन में नहीं। युवक अब पहले से शांत था, लेकिन उसके मन में एक अंतिम जिज्ञासा उठी। उसने पूछा, भगवान, यदि मुझे दुख मिल रहा है तो मैं क्या करूं? क्या अच्छा होना छोड़ दूं? मैंने प्रश्न तय करेगा कि तुम भीड़ का हिस्सा बनोगे या प्रकाश का। तो मैंने कहा, यदि कोई तुम्हारा व्यक्ति आग में कूद जाए तो क्या तुम भी कूद जाओगे? युवक बोला, नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आग मुझे जला देगी। मैंने कहा, ठीक वैसे ही बुराई भी आग है। शुरुआत में वह गर्मी देती हुई लगती है, लेकिन अंत में उसी व्यक्ति को जला देती है जिसने उसे अपनाया हो। बेटा, संसार में सबसे बड़ी भूल यह है कि लोग किसी की मंजिल देखकर उसके रास्ते का अनुमान लगा लेते हैं। वे कहते हैं, देखो, उसने कितना धन कमा लिया। लेकिन कोई यह नहीं पूछता, उसने वह धन किस कीमत पर कमाया। क्या उसने अपनी ईमानदारी खो दी? क्या उसने अपने रिश्ते खो दिए? क्या उसने अपनी नींद खो दी? क्या उसने अपने मन की शांति खो दी? यदि किसी ने सब कुछ पाकर स्वयं को खो ही दिया तो क्या वह वास्तव में सफल है? मैंने युवक से कहा, चलो एक बात बताती हूँ, उसे ध्यान से सुनो। एक राजा था, उसके पास अपार धन था, विशाल महल था, हजारों सैनिक थे। फिर भी उसे डर हर रात लगता था। उसे लगता था कि कोई उसका सिंहासन छीन लेगा। वह अपने भोजन से पहले कई लोगों से उसे चखवाता था। उसे अपने ही मित्रों पर विश्वास नहीं था। वह सोते समय
तलवार अपने सिरहाने रखता था। उसी राज्य में एक वृद्ध किसान रहता था। उसके पास केवल एक छोटी सी झोपड़ी थी। दिन भर मेहनत करता, शाम को परिवार के साथ बैठकर सूखी रोटी खाता, रात होते ही गहरी नींद सो जाता। मैंने पूछा, अब बताओ अमीर कौन था? युवक बोला, धन तो राजा के पास था, लेकिन सुख किसान के पास था। मैंने कहा, यही समझ लो, धनवान होना और सुखी होना दो अलग अलग बातें हैं। फिर मैंने उससे कहा, आज संसार में लोग सफलता को केवल धन से मापते हैं, लेकिन मैं सफलता को 3 प्रश्नों में मापता हूँ। पहला, क्या तुम्हारा मन शांत है? दूसरा, क्या तुम्हारे कारण किसी की आंखों में आंसू नहीं आए? तीसरा, क्या तुम रात को बिना पछतावे के सो सकते हो? यदि इन तीनों का उत्तर हाँ है, तो तुम संसार के सबसे सफल मनुष्य हो। युवक ने पूछा, लेकिन भगवान, जब लोग मेरा फायदा उठाते हैं, तब मैं क्या करूं? मैंने कहा, अच्छा होना और मूर्ख होना दोनों अलग बातें हैं। करुणा रखो, लेकिन विवेक भी रखो। क्षमा करो, लेकिन बार बार धोखा मत खाओ। मदद करो, लेकिन अपनी आत्मा को बेचकर नहीं। सत्य बोलो, लेकिन ऐसा सत्य जो किसी को अपमानित करने के लिए नहीं, बल्कि जागृत करने के लिए हो। अच्छाई का अर्थ यह नहीं कि हर अन्याय को चुपचाप सहते रहो। अच्छाई का अर्थ है क्रोध के बिना न्याय करना, घृणा के बिना दूरी बनाना और बदले की भावना के बिना आगे बढ़ जाना। मैंने युवक से कहा, याद रखो, संसार तुम्हें तुम्हारे कर्मों से पहले तुम्हारी प्रतिक्रिया से पहचानता है। यदि कोई तुम्हारा अपमान करे और तुम भी वैसा ही व्यवहार करो, तो फिर तुम दोनों में क्या अंतर रह गया? लेकिन यदि तुम शांत रहकर सही मार्ग चुनो, तो वहीं से तुम्हारी स्वाभाविक शक्ति शुरू होती है। कुछ देर बाद युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भगवान, अब समझ आया कि मैं दूसरों की खुशी देखकर दुखी था। मैंने कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश नहीं की। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जिस दिन मनुष्य अपने भीतर प्रकाश खोज लेता है, उसी दिन बाहर का अंधकार उसे डराना बंद कर देता है। लेकिन अभी एक अंतिम सत्य बाकी था। युवक ने फिर पूछा, भगवान, यदि अंत में कर्मों का फल सबको मिलता है, तो फिर अच्छे लोगों को अपने जीवन में क्या करते रहना चाहिए? मैं मुस्कुराया और कहा, यही प्रश्न तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी विजय तक ले जाएगा। युवक ने विनम्र होकर पूछा, भगवान, यदि अच्छे लोगों को अपना मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, तो उन्हें जीवन कैसे जीना चाहिए? मैंने कहा, बेटा, नदी से सीखो। नदी कभी यह नहीं सोचती कि लोग उसका पानी पीकर उसका धन्यवाद करेंगे या नहीं। वह बस बहती रहती है। कभी कोई उससे अपने खेत सींचता है,
कभी कोई उसे में गंदगी डाल देता है, लेकिन नदी अपना स्वभाव नहीं बदलती। वह बहती रहती है क्योंकि उसे पता है कि उसका उद्देश्य लोगों की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि अपना धर्म निभाना है। मनुष्य का भी यही धर्म है। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे, तो तुम भी वैसे ही बन जाओ, तो तुम्हें हराया नहीं, बदल दिया। सबसे बड़ी हार तब होती है जब तुम अच्छे संस्कार छोड़ देते हो। एक दीपक की कहानी सुनो। एक अंधेरे कमरे में एक छोटा दीपक जल रहा था। अंधकार ने हंसकर कहा, तू अकेला है, मैं पूरे कमरे में फैला हूँ, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? दीपक मुस्कुराया और बोला, मुझे पूरे अंधकार को हराना नहीं है, मुझे केवल अपने आसपास प्रकाश फैलाना है। और जैसे ही दीपक जला, उसके आसपास का अंधेरा स्वयं हट गया। याद रखो, अंधकार कभी प्रकाश को नहीं हरा सकता। प्रकाश केवल जलना बंद कर दे, तब अंधकार जीतता है। ठीक वैसे ही बुराई तब तक नहीं जीतती जब तक अच्छे लोग अच्छाई छोड़ देते हैं। युवक अब गहरे चिंतन में था। मैंने उससे पूछा, तुम्हें सबसे अधिक दुख किस बात का होता है? उसने कहा, जब मेरे अच्छे काम की कोई कद्र नहीं करता या कद्र नहीं होती। मैंने मुस्कुराकर कहा, यही तो तुम्हारा भ्रम है। यदि तुम अच्छाई इसलिए करते हो कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, तो तुम व्यापार कर रहे हो। लेकिन यदि तुम अच्छाई इसलिए करते हो क्योंकि वही तुम्हारा स्वभाव है, तो तुम मुक्त हो। सूरज हर सुबह इसलिए नहीं निकलता कि लोग उसकी तारीफ करें, वह इसलिए निकलता है क्योंकि प्रकाश देना उसका स्वभाव है। फूल इसलिए नहीं खिलते कि कोई उनकी प्रशंसा करें, वे इसलिए खिलते हैं क्योंकि सुगंध फैलाना उनका स्वभाव है। वैसे ही एक अच्छा मनुष्य अच्छा इसलिए नहीं बनता या होता कि दुनिया उसे अच्छा कहे। वह अच्छा इसलिए होता है क्योंकि उसका चरित्र ऐसा है। मैंने युवक से कहा, लोग तुम्हें धोखा दे सकते हैं, लोग तुम्हें धोखा दे सकते हैं, तुम्हारा अपमान कर सकते हैं, तुम्हारी मेहनत का श्रेय ले सकते हैं, लेकिन वे तुमसे एक चीज कभी नहीं छीन सकते, तुम्हारा चरित्र। चरित्र वह धन है जिसे कोई चोर नहीं चुरा सकता, कोई आग नहीं लगा सकता, कोई समय नहीं मिटा सकता, और यही धन अंत में सबसे बड़ा सहारा बनता है। फिर मैंने कहा, बेटा, जीवन में 3 बातों को कभी मत छोड़ना। सत्य, क्योंकि वही तुम्हें निर्भय बनाता है। धैर्य, क्योंकि वही कठिन समय पार कराता है। करुणा, क्योंकि वही समय तुम्हें मनुष्य बनाती है। इन तीनों को जिसने संभाल लिया, उसने जीवन जीत लिया। युवक अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन उसके मन में एक जिज्ञासा शेष थी। उसने पूछा, भगवान, यदि मैं अपने अच्छे कर्म करता रहूं, तो क्या एक दिन मुझे भी सच्चा सुख मिलेगा? मैंने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कहा, हाँ, लेकिन वह सुख बाहर से नहीं आएगा, वह तुम्हारे भीतर जन्म लेगा। जो सुख भीतर जन्म लेता है, उसे संसार की कोई शक्ति छीन नहीं सकती।
युवक ने शांति स्वर में पूछा। भगवान, मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, इस संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जो बीज धरती पर या धरती में बोया जाता है, वह कुछ समय बाद दिखाई नहीं देता। कई लोग उसे देखकर कहते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन धरती के भीतर जीवन अपना काम कर रहा होता है। जड़ें फैल रही होती हैं, शक्ति एकत्रित हो रही होती है, और जब समय पूरा होता है, वही बीज एक विशाल वृक्ष बनकर सबको छाया देता है। मनुष्य एक अच्छे कर्म भी ऐसे ही होते हैं। वे पहले तुम्हारे भीतर परिवर्तन लाते हैं, फिर तुम्हारे व्यवहार में, फिर तुम्हारे संबंधों में, और अंत में तुम्हारे पूरे जीवन में। मैंने युवक से कहा, आज तुम जिस दुख से गुजर रहे हो, वही तुम्हें दूसरों का दर्द समझना सिखा देगा या सिखा रहा है। जिसने कभी पीड़ा नहीं देखी, वह सच्ची करुणा नहीं सीख सकता। जिसने कभी संघर्ष नहीं किया, वह धैर्य का मूल्य नहीं जान सकता। और जिसने कभी अंधेरा नहीं देखा, वह प्रकाश की महत्ता नहीं समझ सकता। मैंने एक और कथा सुनाई। एक कुम्हार मिट्टी से घड़ा बना रहा था। मिट्टी ने शिकायत की, तुम मुझे बार बार क्यों दबाते हो? मुझे चाक पर क्यों घुमाते हो? मुझे आग में क्यों जलाते हो? कुम्हार मुस्कुराया और बोला, यदि मैं ऐसा ना करूं, तो तुम केवल मिट्टी रह जाओगी। इन परीक्षाओं के बाद तुम ही वह घड़ा बनोगी जो लोगों की प्यास बुझाएगा। मैंने युवक से कहा, जीवन भी तुम्हें तोड़ नहीं रहा, गढ़ रहा है। कठिनाइयां तुम्हें समाप्त करने नहीं आती, वे तुम्हें उस व्यक्ति में बदलने आती हैं जो पहले तुम कभी नहीं थे। युवक की आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे दुख के आंसू नहीं थे, वे समझ के आंसू थे। उसने कहा, भगवान, अब मुझे अपने दुख से शिकायत नहीं है। अब मैं समझ गया हूँ कि केवल परिणाम देख रहा था, प्रक्रिया नहीं। मैंने कहा, यही जागृति है। जब शिकायत समाप्त हो जाती है, तब शांति का जन्म होता है। फिर मैंने उससे पूछा, यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे, तो तुम क्या करोगे? युवक ने उत्तर दिया, मैं उसके जैसा नहीं बनूंगा। मैं सावधान रहूंगा, लेकिन अपने चरित्र को नहीं छोड़ूंगा। मैं मुस्कुराए, अब तुमने जीवन का सबसे कठिन पाठ सीख लिया है। दुनिया को बदलने से पहले स्वयं को संभालना सीखो। दूसरों के कर्म उनके हैं, तुम्हारे कर्म तुम्हारे हैं। यदि तुम अपना मार्ग छोड़ दोगे, तो तुम्हारा नुकसान होगा, उनका नहीं। मैंने अंत में उससे कहा, याद रखो, समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। आज जो व्यक्ति अहंकार में है, कल वही विनम्र होना सीख सकता है। आज जो संघर्ष में है, कल वही सफलता का उदाहरण बन सकता है। इसीलिए किसी की आज की स्थिति देखकर उसके पूरे जीवन का निर्णय मत लो। युवक ने मेरे चरणों में शीश झुकाया और कहा, भगवान, आज से मैं तुम्हें अच्छे कर्म इसलिए करूँगा क्योंकि मेरा स्वभाव है।
न कि इसलिए कि दुनिया मुझे अच्छा कहे। मैंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जिस दिन मनुष्य अपने चरित्र को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मान लेता है, उसी दिन से उसका स्वाभाविक सुख शुरू हो जाता है। लेकिन विदा लेने से पहले मैंने उससे कहा, एक अंतिम समय अभी बाकी है। वही इस पूरी कथा का सार है। युवक रुक गया। उसने कहा, भगवान, कृपा वह अंतिम सत्य भी बताइए। युवक मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखों में पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, लेकिन वह अंतिम सत्य जानना चाहता था। उसने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, वह अंतिम सत्य क्या है? मैंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, इस संसार में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग सुख को धन, पद और प्रसिद्ध में खोजते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, धन से घर खरीदा जा सकता है, घर का प्रेम नहीं। महंगा बिस्तर खरीद बिस्तर खरीदा जा सकता है, नींद नहीं। दवाइयाँ खरीदी जा सकती हैं, स्वस्थ नहीं। सैकड़ों लोग अपने आसपास खड़े किए जा सकते हैं, सच्चा और अपना व्यक्ति नहीं खड़ा कर सकते। और पूरी दुनिया जीत ली जाए, लेकिन यदि मन हार गया तो सब हार गया। मैंने युवक से कहा, तुमने कई बार देखा होगा, कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, फिर भी छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाते हैं। रात भर सो नहीं पाते, हर समय किसी न किसी डर में जीते हैं। क्यों? आपको पता है क्यों? क्योंकि उनके पास धन है, लेकिन मन की शांति नहीं। दूसरी ओर एक साधारण किसान दिन भर मेहनत करता है, शाम को परिवार के साथ बैठकर रोटी खाता है, थका हुआ बिस्तर पर लेटता है और कुछ पलों की गहरी नींद सो जाता है। बताओ, सो वास्तव में सुखी कौन है? मैंने कहा, गरीब किसान। याद रखो, सुख का संबंध तुम्हारे बैंक खाते से नहीं, तुम्हारे मन से है। जिस दिन मन इच्छाओं का गुलाम बन जाता है, उस दिन दुख शुरू हो जाता है। और जिस दिन मन संतोष सीख लेता है, उसी दिन सुख का जन्म हो जाता है। फिर मैंने युवक से कहा, आज से एक नियम बना लो। जब भी तुम्हें लगे कि बुरे लोग सुखी हैं, तो अपने आप से 3 प्रश्न करो या पूछना। पहला, क्या मैं उनके मन की शांति देख सकता हूँ? दूसरा, क्या मैं उनके जीवन की कहानी जानता हूँ? तीसरा, क्या मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ? यदि तीसरे प्रश्न उत्तर नहीं है, तो फिर उनकी चमक देखकर दुखी होने का कोई कारण नहीं। मैंने कहा, जीवन में हमेशा 3 प्रकार के लोग मिलेंगे। पहले, जो तुम्हारा साथ देंगे, दूसरे, जो तुम्हारा विरोध करेंगे और तीसरे, जो तुम्हें देखकर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तुम्हारे कर्मों से सीखेंगे। इसलिए अपने चरित्र को कभी मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारा जीवन किसी अनजान व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन सकता है। युवक ने, भगवान, अब मैं समझ गया। मुझे अच्छा इसलिए नहीं बनना कि लोग मुझे अच्छा कहें। मुझे अच्छा इसलिए बनना है क्योंकि यही मेरा धर्म है। मैंने मुस्कुराकर कहा, यही जागृति है। जब मनुष्य बिना प्रशंसा की इच्छा के काम करता है, तो उसका हर कर्म पूजा बन जाता है। यह जब वह जीवन या जब वह बिना घृणा के क्षमा करता है, तब उसका हृदय विशाल हो जाता है। और जब
वह बिना बदले की भावना के आगे बढ़ता है, तब संसार की कोई शक्ति उसे भीतर से हरा नहीं सकती। विदा लेते समय मैंने उससे कहा, बेटा, जीवन में यह मत सोचना कि बुरे लोग जीत गए। समय धीरे चलता है, लेकिन न्याय करना कभी नहीं भूलता। अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो केवल जीवन नहीं, पूरा व्यक्तित्व बदल देता है। यदि आज आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, यदि आपको लगता है कि बुरे लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो निराश मत होइए। अपने कर्म अच्छे रखिए, अपने चरित्र की रक्षा कीजिए, धैर्य रखिए, समय पर विश्वास रखिए और याद रखिए, बुराई की जीत केवल कुछ समय के लिए दिखाई देती है, लेकिन अच्छाई की जीत पीढ़ियों तक याद रखी जाती है। सच्चा विजेता वह नहीं जो दुनिया को हरा दे, बल्कि वह है जो हर परिस्थिति में अपने चरित्र, सत्य और करुणा को बचाए रखे। यदि यह कहानी और इसका संदेश दिल को छू गया हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि प्रेरणा और लोगों तक पहुंच सके। अगर आप जीवन बदल देने वाली ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और मन को शांति देने वाले विचार नियमित सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए इस पूरी कहानी की कौन सी बात ने आपके दिल को सबसे ज़्यादा छुआ। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई प्रेरणादायक कहानी और जीवन का एक नया सबक लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा सत्य, धैर्य और करुणा के मार्ग पर चलते रहिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।